या बोलो परम पूजाचार्य भगवान 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि से 108 अर्जित सागर महाराज के मंगल प्रवचन प्रारंभ होने से पूर्व मंगलाचरण के लिए हमारे बीच उपस्थित पंडित जी श्री आए हैं, आए और मंगलाचरण करें। श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य साक्षात विराजमान श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चले सभी हाथ जोड़ लें मंगलाचरण के लिए। गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो, फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो। सागर की हर एक लहरें भी तुम हो, सागर की हर एक लहरें भी तुम हो। कण कण में तू ही गुरुवर, रग रग में तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। छाया जो दिल में तम का अंधेरा, छाया जो दिल में तम का अंधेरा, अज्ञानता ने मुझको है घेरा, अज्ञानता ने मुझको है घेरा। रग रग में तू ही गुरुवर, तू ही रूबरू है। बोलिए एक साथ, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। और अब सकल दिगंबर जैन समाज वोका घाट की ओर से हम सभी हाथ जोड़ लें और निवेदन करेंगे। बोलिए हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी के सौभाग्य से आज हम अपने नेत्रों से गुरु दर्शन कर पा रहे हैं। हे गुरुदेव, हम सभी को कुछ ऐसी बातें बताकर जिससे हम सभी का कल्याण हो और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, हमारा उद्धार करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना दर्शन सदिका जी में आत्मा के ध्रुव स्वभाव की कथन करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञानी प्राणी वस्तु स्वभाव को जानता हुआ भय तत्व में आत्मधर्म मान बैठा है। जो उसकी आत्मा से भिन्न हैं, ऐसे जो तत्व हैं उनको अपना मानना। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। 3 प्रकार की आत्मा जगत में देखी जाती है। बहिरात्मा जो अपनी आत्मा से भिन्न पर द्रव्यों को अपना माने, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा जिसने ये भेद कर लिया है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये भेद जिसके अंदर कर लिया है कि आत्मा ही एक मेरी है, बाकी सब पराये हैं, ऐसा भेद विज्ञान जिसके अंदर हो गया है, वो अंतरात्मा। और जो उस भेद विज्ञान को जानकर हे वस्तु को छोड़ दिया और अपनी आत्मा की उपाधि वस्तु को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो है परमात्मा। अभी हम या तो बहिरात्मा हैं या अंतरात्मा। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। पर द्रव्यों को अपने मानने वाला जीव जो बहिरात्मा है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अंतरात्मा भी पर द्रव्यों को के साथ रहता है, लेकिन साथ में रहते हैं। जैसे कल कहा था ना कि संयोग को संयोग स्वीकार करना, संयोग को स्वभाव स्वीकार मत करना। जो संयोग को संयोग स्वीकार करके संयोग के साथ रहता है, वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो संयोग को स्वभाव मानकर उन संयोग के साथ रहता है, वो मिथ्या दृष्टि है। अब आप अपने अंतरंग में खुद निर्णय करें। आचार्य करें, कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर होती है। हिरण के नाभि में क्या होती है? कस्तूरी नाम का एक द्रव होता है, एक सुगंधित द्रव होता है, जिसकी सुगंध उस हिरण को मोहित करती है। और हिरण उस सुगंध की खोज में इधर से उधर भागता है, इधर से उधर छलांग लगाता है। कहना है कि कस्तूरी नाभि के अंदर थी, पर खोज जंगल में रहा है। हिरण कहाँ खोज रहा है? पूरे जंगल में कस्तूरी को खोज रहा है। जो ध्रुव सुख था, जो ध्रुव शांति है, वो तुम्हारे निज के अंदर है। पर अज्ञानी जीव जड़ द्रव्यों में सुख शांति खोज रहा है कि अमुक वस्तु मुझे मिल जाएगी तो इससे मुझे सुख मिलेगा, ये वस्तु मेरे पास आ जाएगी तो इससे मुझे सुख मिलेगा। आप कैलाश जी, कौन सी चीज़ की कमी है? कोई चीज़ कमी है क्या? अभी कोई भी कमी नहीं है, फिर भी कुछ तो लगता होगा ये चीज़ और हो जाती तो और अच्छा रहता है। मकान ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, नीचे नीचे ही है, अच्छी बात है। गाड़ी है 4 व्हीलर, ड्राइवर है, ड्राइवर कौन चलाता है फिर? वो पोता नहीं हो तो खड़ी रहती, और आपको जाना उस समय तो बुलाना पड़े। और ड्राइवर परमानेंट होता तो
अच्छा होता ना। एक ड्राइवर परमानेंट होता तो अच्छा रहता, जब जरूरत होती तब चले जाते, बार बार ड्राइवर को बुलाना नहीं पड़ता, अलग से किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, पोते को नहीं बोलना पड़ता ये लेके जा मुझे मंदिर या मुझे कहीं लेके जा। आपके पास स्वतंत्र आपका ड्राइवर होता, बैठते, गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, पर आज से तो स्वयं को चलाना आता नहीं है। आपको आता है क्या? आपको आता है चलाना? चलाना आता है गाड़ी? स्वयं को चलाना आता नहीं है। तो एक दुख है, अगर गाड़ी चलाना आता तो हम खुद ही चले जाते ड्राइव करके, हमको किसी को बोलने नहीं पड़ता, किसी के पास, अथवा हमारा कोई ड्राइवर होता परमानेंट फिक्स होता गाड़ी में मेरे पास, तो मैं किसी को पोते को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ड्राइवर को फोन कर बुलाने की जरूरत पड़ती, गाड़ी बोलते चल भैया लेके चल। अभी भी दुख है, कहीं ना कोई चीज की इच्छा आज भी है और बनी रहेगी। कुछ ना कुछ तो इच्छाएं आपकी आज भी हैं जो अभी आपको लगता है एक कमी है, ये और हो जाती तो थोड़ा सुख मिल जाता। ड्राइवर हो जाता सुख मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। तो एक सुख में एक कमी है, एक सुख कम है, कम है। तो आदमी आश्चर्य कह रहे हैं कि व्यक्ति जड़ द्रव्य में सुख खोजता है कि अमुक चीज मेरे पास हो जाती तो मुझे ये सुख हो जाता, अमुक वस्तु मेरे पास हो जाती तो ये सुख हो जाता है। आप लोग भी तो परेशान दूसरे को देखते हैं, अरे इसके पास तो गाड़ी, इसको चलाना आता है, और हम देखो ऑटो पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। हमारे पास भी होती है और हमको भी चलाना आता तो हम भी इंतजार नहीं करते किसी ऑटो का, अपनी गाड़ी लाते और मंदिर आते चले जाते हैं, पराश्रित आश्रित हैं। तो दूसरे को देखकर आपको ऐसा लगता है ये चीज़ यदि हमारे पास होती तो हम भी सुखी हो जाते। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वस्तु प्राप्त होती है तत्क्षण हमको लगता है सुख प्राप्त हुआ है, अगले क्षण ही दुख प्रारंभ हो जाता है। कोई भी संसार में कितनी प्रकार की वस्तुएं, कितने भी भौतिक द्रव्य हों, जितने भी भौतिक द्रव्य में, हम कहते नहीं है किसी से, वो बात अलग है, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें तो इतना चाह रहे, तुम्हें तो चाहिए इतने लगे थे, अब कह रहे दुख हो रहा है इससे, इसलिए किसी से बोलते नहीं है। ले तो लेते हैं, वस्तु सामग्री खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में उससे जो दुख होता है वो हम किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि हम बताना शुरू कर देंगे तो लोग अभी हंसना शुरू कर देंगे हमारे ऊपर, तुम्हें पड़ी थी, लोग खरीद लो अब गाड़ी, तुम्हें दुख हो रहा है गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का, तुम्हें दुख हो रहा है गाड़ी के खर्चे का, अब तुम किसी को कहो यार बहुत परेशान, तो वो आसान वाला है कि खरीदी क्यों फिर, जब तुम्हें इतनी चिंता है पेट्रोल की और डीजल की इतनी चिंता है तो खरीदी क्यों थी? बिजली की बिल की इतनी चिंता थी तो एसी लगवाया क्यों था? अब एसी लगवाया है तो बिजली का बिल आएगा, अब बिजली का बिल आया रो रहा है मेरा इतना बिजली का बिल आया। अब कोई को कहे हमने एसी लगवा लिया, हम तो बंद करके रखते हैं, लोग हंसेंगे, अब वो बोलेगा भले नहीं, दुख हो रहा है उसे तो बोलता नहीं है, लेकिन जिस क्षण भी वो वस्तु को खरीद के लाता है अगले क्षण से उसको उस वस्तु से दुख प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाता है। सोचा था सुख मिलेगा तो आश्चर्य है, व्यक्ति को सुख तो था ही नहीं वस्तु में, जड़ सुख धर्म आत्मा का है, सुख धर्म आत्मा का है, वो आत्मा में ही होगा, वस्तु में सुख नहीं होगा। सुख धर्म किसका है मनोज? सुख का अनुभव कौन करता है? वस्तु करेगी या आत्मा करेगी? व्यक्ति करेगा या वस्तु करेगी सुख का अनुभव? व्यक्ति करेगा। व्यक्ति के अंदर कौन करेगा? जो आत्मा, ये शरीर करेगा या शरीर के अंदर जो आत्मा है वो करेगी? आत्मा करेगी। तो ये धर्म किसका हुआ? आत्मा का। चेतन का धर्म है सुख, चेतन का धर्म सुख है, जड़ का धर्म सुख नहीं है, इसलिए इसमें सुख है ही नहीं है। ये तो तुम्हें राग महसूस होता है वस्तु के प्रति तो तुम्हें सुख लगता है, और वस्तु के प्रति द्वेष महसूस होता है तो दुख लगता है। एक ही वस्तु किसी के लिए सुखभूत होती है और दूसरे के लिए दुखभूत होती है। किसी को वो वस्तु सुखभूत लगती है तो किसी को दुखभूत लगती है। अभी आपको ठंडी है, अभी आपको पंखा चला दे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अभी के अभी आप किसी से 4-10 बार जीना छड़वा दो, तरवा दो, गर्मी उसको आने लगे, उसको पसीना आ रहा, उससे कहे थोड़ा पंखा, हाँ पंखा चला दे,
ठंडी में हाँ भाई अंदर से गर्मी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, उससे वो पंखा सुखभूत लग रहा है। एक ही समय में जिसके अंदर से गर्मी हीट आ रही है, मेहनत किया है जिसने, उसको कहें पंखा चला दें, हाँ चला दो चला दो चला दो, बहुत गर्मी लग रही मुझे, ठंडी में भी वो कहेगा चला दो। और दूसरे व्यक्ति से कहेंगे उसी समय, नहीं भैया अभी बहुत ठंडी है मत चलाना। वस्तु में सुख दुख नहीं था, हमारे राग में सुख दुख था, हमारे राग में सुख दुख था। कोई वस्तु ना तो सुख देती ना कोई दुख देती। जब उस वस्तु के प्रति राग मरता है तो वस्तु सुखभूत दिखाई देती है, और जब उस वस्तु के प्रति द्वेष मरता है तो वस्तु दुखभूत दिखाई देती है। एक ही व्यक्ति जब उससे राग रहता है तो मित्र मित्र कहकर आनंद लेते हो, जब उससे किसी कारण से द्वेष हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो शत्रु शत्रु कहकर दुखी होते हो। व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ राग था तो मित्र था, सुख था, द्वेष हो गया शत्रु बन गया, दुख हो गया। तो आचार्यविंद कह रहे हैं यहाँ पर ध्रुव सत्य ये है कि जो सुख है, जो शांति आनंद है, वो निज आत्मा के अंदर ही था, कहीं बाहर नहीं था। लेकिन व्यक्ति बाहर जड़ द्रव्य में सुख शांति खोज रहा है, ये स्वान वृत्ति है, स्वान के समान व्यक्ति कार्य कर रहा है। हे स्वान, तुझे देखकर लोग हंस रहे हैं, तेरे ऊपर हंसने वालों को मालूम होना चाहिए कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तो वही कर रहे हैं। स्वान देखा आपने, कुत्ता, स्वान मतलब कुत्ता, उसका नाम ग्राम शार्दुल, गांव का चीता, ग्राम शार्दुल नाम उसका, स्वान कुत्ता। एक हड्डी को लेता है और चबाता है, और चबाते चबाते बड़ा आनंद मानता है। क्यों? हड्डी में से क्या खून मांस निकलेगा, लेकिन फिर भी उसे आनंद आ रहा है। क्यों? चबा रहा है, चबाने से उसके मसूड़े छिल गए, और छिलने से उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है। वो समझ रहा है हड्डी में से खून निकल रहा है। क्या समझ रहा है? आनंद ले रहा है खून का, रक्त का, लेकिन उसे यही नहीं पता वो खून हड्डी में से नहीं निकल रहा है, वो खून स्वयं के जबड़े जो छिल गए हैं हड्डी चबाने से कड़क, उससे खून निकल रहा है, वो समझ रहा है हड्डी में से। तो कह रहे हैं ये स्वान वृत्ति है। तुझे, हे स्वान, तुझे देखकर लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंसने वालों को मालूम होना चाहिए वही तो तुम कर रहे हो। समझो क्या कहा जा रहा है। भैया तुम स्वान को देखकर हंस रहे थे, पर स्वान कह रहा है मैं तो स्वान हूं, तू तो इंसान है। मैं तो स्वान हूं, तू तो इंसान है। मेरे में और तेरे में बाहरी अंतर दिखाई दे रहा है। तेरा चेहरा बदला हो सकता है, मेरी पर्या बदली हो सकती है, लेकिन परिणाम दोनों के एक से ही हैं। चार संज्ञाएं तुम्हारे अंदर हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। वही चार संज्ञा मेरे अंदर है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। संज्ञाओं की दृष्टि से न तुझ में कोई अंतर है न मुझ में कोई अंतर है। तेरे मेरे में अंतर क्या है? वो स्वान मैं स्वान कहला रहा हूं, तू इंसान कहला रहा है, बस इतना ही अंतर है। बाकी क्रियाएं तो दोनों की एक सी हैं। आप भी चार संज्ञाओं को भोग रहे हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। स्वान भी चार संज्ञाओं को भोग रहा है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ज्ञानी तू कर वही रहा है जो मैं कर रहा हूं। स्वान को देखकर आप इसलिए हंस रहे हो क्योंकि वो हड्डी को चबा रहा है। उस हड्डी से रक्त होता नहीं है, उस हड्डी में रक्त होता नहीं है, फिर भी वो हड्डी को चबा रहा है और आनंदित हो रहा था। उस सूक्ष्म हड्डी के कड़कपने के कारण उसके मसूड़े छिल रहे थे, और मसूड़ों से रक्त ही उसको आनंद दे रहा था। परंतु अज्ञानी सोच रहा है इसके अंदर में स्वाद है। स्वान को देखकर तू खुश हो रहा है। हे अज्ञानी रागी इंसान, तू भी तो वही कर रहा है। अज्ञानी जड़ द्रव्य में सुख खोज रहा है, जैसे वो हड्डी में सुख खोज रहा है, आप बाहरी पदार्थों में सुख खोज रहे हो। वो समझता है कि हड्डी को चबाने से मुझे रक्त की प्राप्ति हो रही है, ऐसे ही आप सोच रहे हो बाहरी द्रव्यों के संग्रह करने से मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। तो स्वान और इंसान आचरण अंतर क्या है? वो भी हड्डी को चबाकर अपने को सुखी मान रहा है, और आप भी जड़ द्रव्यों को जिनमें सुख है ही नहीं है, जो दुख भूत हैं, उनको सुख भूत मानकर उनको अपने पास संग्रह कर रहे हो। और संग्रह करके जितना अधिक संग्रह करोगे उतना ज़्यादा नीचे की ओर बढ़ोगे, क्योंकि वजन जहाँ होता है वो वस्तु सदैव नीचे की ओर जाती है। वस्तु जितनी वजनदार होती है
वस्तु जितनी वजनदार होती है कैलाश जी कहाँ जाती है? ऊपर के नीचे? नीचे जाती है। और जितनी हल्की होती है ऊपर की ओर जाती है। अब जितना परिग्रह बढ़ेगा, जितना परिग्रह बढ़ेगा तो आत्मा की गति कौन सी होगी? ऊर्ध्व गति या अधोगति? ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी? नरक में ही जाएगी। इसलिए कहा है, तत्पाल सूत्र आप पढ़ते हो, भैवारम परिग्रत्वम नारकस्या विषा। अब सूत्र यहां से लगाओ। बहुत आराम, बहुत परिग्रह से नरक गति का बंद होता है, नरक गति में जाना पड़ता है। क्यों कहा? क्योंकि वजन जहां बढ़ेगा वो वस्तु नीचे ही जाएगी। जितना जितना वजन बढ़ता जाएगा वस्तु उतनी स्पीड से नीचे जाती जाएगी। जितना हल्का होगा वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। इसलिए करा सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, तप करो तो देव गति की ओर जाओगे। बहुत धन परिग्रह संचय करोगे तो नरक की ओर जाओगे। वजन बढ़ेगा तो नीचे जाओगे। संयम धारण करोगे, वजन कम होगा, परिग्रह कम होगा तो स्वतः ही ऊपर की ओर जाओगे। इसलिए देव गति के लिए कारण दिया है त्याग, तप, संयम। और नरक गति के लिए कारण दिया है परिग्रह, धन, आरम सारम, हिंसा, झूठ आदि 5 पाप। ये नरक गति के कारण दिए। आचार्य क्या कह रहे हैं? पर वस्तुओं के घृण करके तू आनंद ले रहा है, परंतु आनंद तो तेरी साता के उदय में है। साता जब क्षीण हो जाएगी ज्ञानी, तब सारे आनंद समाप्त हो जाएंगे। वस्तु में आनंद साता के उदय से आता है, तब जंगल में भी आनंदित हो लेता है। जब साता का उदय चलता है तो व्यक्ति जंगल में भी आनंद के साथ रहता है, और जब असाता का उदय चलता है तो घर में भी रोता रहता है। ऐसे कितने ही घर मिल जाएंगे आपको, अरबपति खरबपति घर हैं, तब भी वहां पर महिलाएं दुखी हैं, रोती हैं। लोग तो सोचते होंगे इसकी शादी इतने बड़े घर में हो गई, ये तो बड़ी सुखी होगी। माता पिता सोचते हैं हमने इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर दी है, करोड़ों की संपत्ति है, मिले हैं और इतना बड़ा मकान है, नौकर चाकर लगे हैं, तब भी बेटी फोन कर रही है, मम्मी। अब सोचो आप, और एक छोटे घर में भी शादी की है, वो खुश है? ना धन है, ना संपत्ति है ज्यादा, ना कुछ है, छोटा सा व्यापार है, छोटा सा व्यापार में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तब भी वो बेटी खुश है। और एक तुमने करोड़पति अरबपति के घर में शादी की है, तब भी दुखी है। नहीं होती क्या? करोड़पति घर में शादी करने से क्या बेटी सुखी हो जाएगी? हो जाती क्या? फोन नहीं करती कभी क्या कि माँ ये दुख है मुझे यहां पर। घर परिवार सब कुछ इतना बड़ा होने पर भी वहां भी व्यक्ति सुखी नहीं है, और एक सामान्य परिवार होने पर भी वहां व्यक्ति सुखी है। संपत्ति से सुख मिलता होता तो सबसे, लोगों को तो यही लगता है कि इसके पास 10 नौकर चाकर, हम तो खुद अकेले, हमारे घर में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो 10-10 नौकर चाकर लगे हैं, इनके पास इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा मकान है, ये है वो है, ये तो बड़ा सुखी होगा, इस घर में तो लड़की बड़ी सुखी रहेगी। पता चला कि उसी घर में सबसे ज्यादा दुखी रही लड़की। जिस घर में सोचे, सुरेश जी नाम है ना आपका, क्या नाम है? सुरेश जी, जिस घर में सोचे कि लड़की सबसे ज्यादा सुखी रहेगी, उसी घर में लड़की सबसे ज्यादा दुखी रही और तलाक लेके घर वापस आ गई। क्यों लेना पड़ गया उसे तलाक? इतने बड़े परिवार में शादी करी, तब भी ऐसा नहीं देखा क्या? बड़े बड़े परिवार में शादी करने के बाद भी लड़की तलाक लेके नहीं वापस घर आ जाती है, और एक गरीब परिवार वो पूरे जीवन भर चला रही वहां पर। उस परिवार में जीवन निकाल दिया उसने, और एक इतने बड़े परिवार में किया, बनी नहीं, और 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, वापस आ गए, वापस आ गए। तो वस्तु से यदि सुख होता, वस्तु से सुख होता तो कभी धनी लोग दुखी नहीं दिखाई देते। वस्तु से सुख होता तो धनी लोग दुखी नहीं दिखाई देते, लेकिन धनी लोग भी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन दुखी आता, इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। जितने पैसे वाले हैं वे आते हैं सब, महाराज बेटा बात नहीं मानता, कुछ करो, इतना संपत्ति इतनी प्रॉपर्टी हमने कमाई, सारा सट्टे में, जुए में, अनेक प्रकार के व्यसनों में खर्च कर रहा है। घर में तो आते नहीं है, रात रात भर, दिन दिन भर, 4-4 दिन तक दिखते ही नहीं है। क्या करें संपत्ति का, क्या करें संपत्ति का? उससे पूछो, तुम्हें लग रहा उसे कोई दुख नहीं होगा, उससे पूछो अब इतना कमाया है, अब इसका क्या होगा, इस चीज का दुख है उसे। मैंने इतना मेहनत करके जोड़ा, इतनी मेहनत करके संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, और पूत कपूत निकल गए। अब पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो फिर का धन संचय। कितने ही जोड़ लो, कितने ही जोड़ लो। यदि पाप निरोध होन्यो संपदा किन प्रयोजनम, अथ पापा सर्वस्तन्या संपदा किन प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया है तो संपदा की जरूरत नहीं है। इसलिए दिगंबर मुनियों को संपदा की जरूरत नहीं है। पाप निरोध होन्यो, यदि पाप का तुमने निरोध कर लिया है, रोक लिया है पाप को, तब संपदा की क्या जरूरत है? और यदि पाप का आश्रम जारी है तो संपदा क्या करेगी? एक दिन सब नष्ट हो जाएगी। यदि पाप निरोध होन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अत पापा सर्वस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही संचय कर लेगा। और पूत कपूत निकल गया है तो कितना भी धन संचय करके रख लो, वो सब नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। कर लो संचय, जोड़ जोड़ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, एक दिन आएगा तुम जोड़ते ही रह जाओगे, सामने वाला सारा नष्ट कर देगा। उस जोड़ने में जितना पाप किया, जितना क्लेश किया, जितना राग द्वेष किया, जितना छल कपट किया, उसका फल जरूर तुमको भोगने मिलेगा। आचार्य क्या कह रहे हैं? यदि वस्तु में आनंद साता के उदय से आता है, वस्तु में आनंद तो साता के उदय से आता है, तब जंगल में भी आनंदित होता है। ज्ञानी जब असाता का उदय आता है तो महल के अंदर भी रोना आता है। ऐसा भी होता है, उस जीव से पूछ लेना जिसका साता का उदय होता है, उसको जंगल में भी आनंद आ रहा है। राम से पूछ लो, जंगल में भेजा है, राम से पूछ लो, वही भरत से पूछ लो, राम से पूछ लो, वे जंगल में भी मंगल कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। वो भरत से पूछ लो, वो महल में भी मछली के जैसे तड़प रहा है, उसे वहां साता नहीं है। मेरे कारण से राम को बंग जाना पड़ गया। क्या सोच रहा है भरत? मेरे कारण से मेरे बड़े भाई राम को बन जाना पड़ गया। कैसे रह रहे होंगे, कैसे सो रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे जंगल में रहेंगे। वो दिन रात इसी चीज में तड़प रहा है, महल में रहकर भी दुखी है। और राम बन गए हैं, राम बन गए हैं, राम तो राम वन में ही मंगल कर रहे हैं। उन्हें दुखी नहीं है जंगल में, उन्हें किंचित मात्र का विकल्प नहीं आ रहा कि मैं महल छोड़कर आ गया हूं, मैं महल छोड़कर आ हूं। भरत तो मजे कर रहा होगा। उन्हें और आनंद आ, जहां जाते थे वहीं राम नगरी बस जाती थी, जहां जाते थे वहीं लोग ना जय जयकार करने लगते थे, वहीं देव नगरी बसा देते थे, राम के नाम से नगरी बसा देते थे। पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, बहुत गहरे से पढ़ना चाहिए। बहुत आनंद है उस पुराण में कि कैसे जब पुण्य का उदय पाप का उदय आता है तो कैसे जीवों को सुनना पड़ता है, और पुण्य का उदय आता है तो कैसे जीवों के लिए जो सुनाते थे वही फिर पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। पाप के उदय में जो पूजा करते थे वही सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, और पुण्य के उदय में जो सुनाते थे फिर वही पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। ये परम पुराण बहुत कहते हैं आचार्यगण की पुराण ग्रंथों को पढ़ने से समाधि होती है, क्योंकि पुराण ग्रंथ हमको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। कष्टों में, संकटों में
अपने आप को संभालने की ताकत यदि कोई देता है उसका नाम है पुराण ग्रंथ। बाकी इसलिए समाधि के समय सारे ग्रंथों को बंद कर दिया जाता है। 4 प्रकार के अनुयोग ना, प्रथमान योग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये 4 प्रकार के अनुयोग में से करणानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथों को तो बंद कर दिया जाता है, सिर्फ पुराण ग्रंथों को सुनाया जाता है। बोधि समाधि निधानम बोधति बोधम समीचीनम प्रथमान योग मर्थक ख्यानम चरित मर्ति पुराणम अपि पुण्यम। जो प्रथमान योग है, जो चरित्र है महापुरुषों के, वो बोधि समाधि का खजाना है, खजाना। उससे ही हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती, सम्यक दर्शन मिलता है, और उसी पुराण ग्रंथों को सुनने से हमें शांति मिलती है और समाधि होती है। मेरे जी को कौन दुख है, जी दुख सहे बहु भारी और समताधर। ऐसे ऐसे जीव हैं जिन्होंने इतने इतने दुखों को, कष्टों को सहन किया है और समता को धारण किया है। तो मेरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो हमारे लिए तो कुछ दुख ही नहीं है, क्या ही दुख है। एक छोटा सा दुख आता तो ऐसे रोने बिलखने लगते हैं हम जरा जरा सी बातों पे। दुख तो अभी हमने देखे नहीं है, दुख तो अभी देखे नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक बार आपको हर सप्ताह में एक बार सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। वहां देखो कैसे लोग तड़प रहे हैं, कैसे दुखी हैं, कैसे कष्ट हैं, पीड़ा में हैं, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तड़प रहे हैं। फिर देखना मेरे पास कितना दुख है। जब दुख देखेंगे ना तब हमको लगेगा हमारे पास तो कुछ भी दुख नहीं है। हम छोटे से दुख में कितना दुखी हो जाते हैं। कोई 4 छोटी सी बात कह देता है ना तो हम कैसे चुप जाते हैं, जैसे अब घर में तो हम रहेंगे ना, घर काटने को दौड़ रहा है। कोई एक बात सुना दे हमको घर में, अब मैं तो इस घर में रहूंगा ही नहीं। ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई ने फाड़ तोड़ दिया हो, कोई बहुत बड़े कष्ट संकट डाल दिया हो। क्या ही कष्ट संकट गए। सीता से पूछो, पेट में 8 महीने का गर्भ है और राम ने जंगल में छोड़ दिया। पेट में 8 महीने का 7-8 माह का गर्भ है और राम ने ऐसे जंगल में छुड़वाया, जिस भीषण जंगल में कहते हैं कि सूर्य की रोशनी भी जाना जहां पर मुश्किल थी, ऐसे घने जंगल में जहां की दिन में ही व्यक्ति को डर लगता हो, फिर रात की तो बात ही क्या है। कितना भी बहादुर व्यक्ति होता है, रात आने पर डर लगने लगता है सबको। और जैसे जैसे रात बढ़ती है ना वैसे डर लगता है, इसलिए व्यक्ति घर में घुस जाता है। जैसे निडर होकर आप दिन में निकलते हो रोड पर, क्या ऐसे निडर होकर रात में भी निकलते हो क्या? नहीं निकलते ना। स्वतः ही एक मानव प्रकृति है, स्वतः एक मानव प्रकृति है। जैसे अंधेरा प्रारंभ होता है व्यक्ति के अंदर डर लगने लगता है। जब पुरुषों को डर लगने लगता है फिर महिलाओं की तो बात ही क्या है। जब अंधेरे से पुरुष भी डर जाते हैं, सुनसान रोड पर कौशल तुम जाओगे तुम्हें भी डर लगने लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? खाली रोड डरते हैं ना। पैसे वाले हों चाहे नहीं हो, पर मानव प्रगति है, अंधेरे से डर लगता ही है। प्रकाश में सूर्य की रोशनी में तुम खाली सुनसान रोड पर चलोगे तुम्हें डर नहीं लगेगा। चाहे तुम कुछ भी नहीं पहनो डर नहीं लगेगा। लेकिन अंधेरे में रात को 12 बजे सुनसान रोड पे जा रहे हो आप, 4 लड़के भी खड़े दिख गए तो तुम्हारे धक धक बढ़ जाएगी। अब सोचो, ऐसे जब पुरुष भी डर जाते हैं सामान्य शहर में भी रहने पर भी, फिर तो ऐसे भीषण जंगल में जहां शेर, चीता, भालू, हाथी सबकी चिघाड़ों की आवाज आ रही है, चमगादड़ सबकी आवाजें गूंज रही हो, ऐसे भयानक जंगल में सीता अकेली है। सीता अकेली है और ऊपर से गर्भ, पेट में गर्भ है। अबला नारी ऊपर से गर्भ धारण किए है। अब सोचो उस समय उसकी स्थिति क्या हो रही होगी। डर भय आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तब भी हिम्मत रखी, मेरे कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। मैंने जो सर्व कर्म किया है वो मुझको फल देगा ही देगा, मेरे कर्म के अलावा कोई मुझे फल नहीं देगा। ऐसा विचार कर रहे थे। तब देखो आप
हमको तो कोई ने छोड़ा भी नहीं है। आज की सीता होती तो कोर्ट में घसीट के ले जाते, जबकि राम चाहते तो छोड़ना ही था तो एक किसी उसके मायके छोड़ सकते थे, छोड़ना ही था तो किसी सारिका के आश्रम में छोड़ देते, छोड़ना था तो किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते, पर लेके राम की क्रूरता देखो, ऐसे स्थान पर छोड़ना जहां सीता का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। कृतांत बक्र को स्पष्ट आदेश दिया, ऐसे भयानक जंगल में छोड़ना जहां पर जंगली जानवर सीता को खा जाए। मुझे सीता देखना नहीं चाहिए, मैं पुनः सीता का नाम सुनना नहीं चाहता। सोचो, वही फिर राम बाद में रो रहे हैं, सीता सीता, छोड़ते समय इतनी क्रूरता। ये सब चीजें जब पद्म पुराण पढ़ते हैं और सीता की समता को देखते हैं, उसके धैर्य को देखते हैं, तब लगता है कि हमारे पास तो कोई दुख नहीं था। इधर सती अंजना का पुराण पढ़ो, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन कर रही है, पति देख भी नहीं रहा, तब भी ये उम्मीद लगाती रहती है। पति ने कभी उसको स्पर्श भी नहीं किया, तब भी उम्मीद लगा रहे कभी तो स्पर्श करेंगे, कभी तो छुएंगे, कभी तो देखेंगे। वो बार बार जाती है, पवनजय लात से ताड़ देता उसे, उसमें खुश हो जाती है, कम से कम हाथ नहीं लगाया, लात तो लगाई, पैर का स्पर्श हुआ, चलो हुआ तो इसी में ही खुश है वो। गर्भस्थ कोई दोष नहीं होने पर भी उसकी माँ, उसकी सासू केतुमती ने उसे निकाल दिया घर से, तो पिता के यहाँ गई, पिता ने भी दरवाजे बंद कर लिए, बेचारी जंगल में भटक रही है, बन बन भटक रही है, वो भी गर्भस्थ थी। ये सब पुराण ग्रंथों में मिलता है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा तो मेरे जी कौन दुख है, फिर मेरे लिए क्या ही दुख है, ऐसे ऐसे दुख से। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, क्या हो गया, आओगे कि नहीं आओगे? पर आए फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।